सो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डिटेल्स है जो शायद तुमने मिस कर दिया होगा। और हाँ, आगे स्पॉइलर है तो ध्यान से देखना। अब देखो, जब गैलेक्टस अर्थ पर लैंड करता है तो अपने हाथों में कुछ मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर सूंघता है। अब तुम्हें लगना ऑब्वियस है कि वो अर्थ की एनर्जी को स्निप कर रहा था, बट ये एक सिग्नेचर मूव था जब वो किसी प्लेनेट के अंदर छुपी कॉस्मिक लाइफ को फील कर रहा होता है। एंड वी ऑल नो कि हमारा अर्थ कोई सिंपल प्लेनेट नहीं है। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जो सेलेस्टियल के जन्म के लिए एक इंक्यूबेटर की तरह काम करता है, और गैलेक्टस जिसका काम है प्लैनेट्स को कंज्यूम करना, उसे ये चीज इंस्टेंटली फील हो जाती है क्योंकि इस मिट्टी के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन थी। एक सेलेस्टियल्स की हार्ट बीट बिल्कुल वैसे ही जैसे इटर्नल्स मूवी के अंदर अरिसम ने अर्थ के अंदर सेलेस्टियल को पैदा होने के लिए छोड़ दिया था। अब सोचो, अगर गैलेक्टस ने उस प्लैनेट को कंज्यूम कर लिया होता तो उसके साथ क्या होता। वो सिर्फ एक प्लैनेट ही नहीं खाता, वो एक डेवलपिंग सेलेस्टियल्स का एसेंस अब्सॉर्ब कर लेता, और अगर सेलेस्टियल्स की कोर एनर्जी गैलेक्टस के अंदर चली जाती तो वो सिर्फ एक प्लैनेट डेब्यूलर ही नहीं रहता, वो बन जाता मल्टीवर्सल लेवल डेब्यूलर, एक ऐसा बीइंग जिसके पास कॉस्मिक पावर प्लस सेलेस्टियल डीएनए होता, दैट्स लिटरली कंबाइनिंग लाइक अ ब्लैक होल विद अ सुपरनोवा। तो फिर सवाल ये होता है, उसने खाया क्यों नहीं? सिंपल, देखो, गैलेक्टस सिर्फ भूखा मॉन्स्टर ही नहीं है, उसका काम बैलेंस मेंटेन करना भी होता है। वो प्लैनेट कंज्यूम करता है जो या तो अनस्टेबल हो चुके होते हैं या फिर जिनके ऊपर लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी होती है। लेकिन जब उसने अर्थ की मिट्टी सूंघी, उसने फील किया ये प्लैनेट जिंदा है एंड उसके अंदर एक नया गॉड बन रहा है। एंड अगर वो उस मोमेंट पे उसे खाता तो यूनिवर्स का बैलेंस टूट जाता, क्योंकि सेलेस्टियल्स का काम होता है नया यूनिवर्स क्रिएट करना और गैलेक्टस का काम होता है पुराने यूनिवर्स को एंड करना। एंड अगर वो सेलेस्टियल्स को कंज्यूम करता तो दोनों कॉस्मिक फोर्स एक ही बॉडी में फ्यूज हो जाता, जिसका रिजल्ट होता कोई इसे नहीं रोक पाता, नॉट द वॉचर, नॉट इटर्निटी, नॉट इवन द डेड। एंड जब गैलेक्टस ने अर्थ की मिट्टी सूंघी, एक सेकंड सोचा, उसका भूख नहीं था, उसका जजमेंटल मोमेंट था, क्या वो सेलेस्टियल्स को जन्म लेने दे या फिर उसे कंज्यूम करके एक यूनिवर्सल एबोमिनेशन बन जाए। एंड उसने डिसाइड किया इन दोनों को छोड़ो, एक बच्चे को ही खा लेते हैं। एंड इसीलिए उसने चुना कि वो एक बच्चे को खाकर, यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड को खाकर अपना भूख हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। अब ये बस जस्ट एक थियोरी है, बस इस बारे में तुम्हारा क्या राय है मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना, और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।